वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। दिनेश जी की एक छोटी सी दुकान थी जिससे वह अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे थे। उसी दुकान में एक पवन नाम का लड़का भी मजदूरी करता था। पढ़ने लिखने में पवन ठीक था। उसके घर की हालत सही नहीं थी, इसलिए वह दिनेश जी के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे दिनेश जी को उस लड़के के साथ लगाव होने लगा और पवन भी दिनेश के ऊपर जान देता था। उनकी डांट को भी प्यार से सह लेता था। एक दिन दिनेश जी को पता चला कि पवन अपने मामा मामी के साथ रहता है। उसके माता पिता नहीं हैं और उसके मामा मामी उसको खाना पीना नहीं देते, मारते पीटते हैं। तभी तो पढ़ने की उम्र में बच्चा पूरे दिन दुकान में काम करता है। शाम को दिनेश जी अपने घर में खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि एक लड़का पवन मेरी दुकान में काम करता है, बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। जाने क्यों उससे मुझे इतना लगाव हो रहा है। बिन माँ बाप का बच्चा है, क्यों ना उसको हम अपने घर में अपना बच्चा बना मान लें। ममता कभी खाली नहीं जाती। तुम उसकी सगी माँ न सही, किराए की माँ तो बन सकती हो ना। उनकी पत्नी ने भी हामी भर दी और उन्होंने दुकान देखने के साथ साथ पवन का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया और उसे अपने बेटे की तरह मान सम्मान देने लगे। दिनेश जी का खुद का भी एक बेटा था। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, तो सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। अब दिनेश जी का जीवन आराम से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब उनके बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन गया और इधर पवन ने भी एक छोटी सी नौकरी कर ली। समय भी बीतने लगा और एक दिन अचानक दिनेश की तबीयत खराब हुई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई थी नहीं, इसलिए अपनी पत्नी के नाम ज़्यादा कुछ छोड़कर नहीं जा पाए। पति के जाने के बाद हेमा जी पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर हो गई थी। दिनेश जी के जाने के बाद कुछ दिन के लिए वह अपने बेटे के घर विदेश चली गई, लेकिन शहर में पढ़ने वाला बेटा और उसकी मॉडर्न बहू हेमा जी को बात बात पर डांटते रहते और उन्होंने उनको अपने बच्चों की देखभाल करने वाली आया समझ लिया था। अकेले हेमा जी बहुत दुखी रहने लगी थी। मन में सोचती कि मैंने क्या पाप किया है, मेरे बेटे बहू इस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। बहू उनकी किटी पार्टी करती है, बेटा दिन भर ऑफिस में रहता है, शाम को आता तो खाना खा के सो जाता। पवन भी अपने गांव चला गया था और वहां पर उसकी शादी हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ वह आराम से रह रहा था। एक दिन पवन की पत्नी ने कहा कि आपको जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उन माता पिता के दर्शन मुझे भी करवाइए। पवन बोला, पिता है नहीं, माता जी तो विदेश में रहती हैं, कैसे उनका यहाँ गांव में बुलाऊं। पर पत्नी जिद करने पर पवन ने किसी तरह से चिट्ठी लिखी, सादर प्रणाम भैया, माता जी से बहुत दिन से मिला नहीं, आपकी इजाज़त हो तो माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए, आपका पवन। हेमा जी के बेटे को चिट्ठी मिली तो उसके सर से तो बोझ उतर गया और उसने सोचा कितनी जल्दी ही माँ को यहाँ से भेजा जाए। तुरंत पवन को बुला लिया और माँ को उसके साथ भेज दिया। हेमा जी गांव आ गई और पवन के साथ रहने लगी। अब यहाँ हेमा जी घड़ी में 7 बजे तक अपना खाना खा पीकर इस समय अपने रामायण पाठ कर सोने लगती हैं। रोज़ सुबह उठकर गांव घूमने जाती हैं। आज सुबह जब हेमा जी उठी तो पवन और उसकी पत्नी हेमा जी के पैर के पास बैठे थे। पवन अपनी महीने की कमाई और बहू घर की चाबी लिए खड़ी थी। हेमा जी ने दोनों को गले लगाया और रोने लगी। पवन ने हेमा जी को चुप कराते हुए कहा, माँ जी, ये सब आपका है, आप यहीं रहिए, हमेशा हमारे पास। पवन की पत्नी चाबी का गुच्छा देते हुए बोली, माँ जी, ये आपका घर है, अब संभालिए इसको, हमको अपनी ममता की छाँव में रखिए। हेमा जी दोनों बेटे बहू को गले लगाते हुए दिनेश जी को याद करते हुए बोले जा रही थी, आप सही बोलते थे, किराए की माँ बनकर रहोगी तो बेटे का प्यार मिलेगा। आज पवन ने मेरी अपनी संतान से भी ज़्यादा मान सम्मान दिया है। मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज मन से दिनेश जी के पवन को हेमा जी ने अपनाया था और घंटों बातें की थी। आंखों में आंसू भरे हेमा जी दिनेश जी की तस्वीर के पास बैठी रहीं, जिसको पवन ने भगवान के कमरे में लगाया था। हेमा जी के जीवन में दिनेश जी की कमी तो भले ही थी, पर पवन और उसकी बहू के प्यार ने उनका बुढ़ापा खुशियों से भर दिया था।
दिन भर पवन की बेटी के साथ खेलने में हेमा जी अपना सारा दुख भूल चुकी थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।